हेलो नमस्कार। पीताम्बर त्रिपाठी स्पीकर स्टार चैनल यूट्यूब चैनल को आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आपको ये कहकर हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं कि हम देखें कि कैसे एक मोबाइल को हम रिपेयरिंग करें। कैसे मोबाइल अभी मतलब जैसे कि कोई डेड मोबाइल आ जाता है तो हमारा दिमाग चक्कर खा जाता है कि कैसे उसको बनाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेड मोबाइल सेट में आपको कैसे ये सब चीज़ उसको कैसे ऑन किया जाए। उसको कैसे ऑन ना करने से मतलब मोबाइल तो दिया होगा कस्टमर ने डेड सेट है ना, उसको ऑन करने में हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना सिस्टम में माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कोई मतलब उसमें डिवाइस मैनेजर दिखा जाएगा। डिवाइस मैनेजर में आपको जैसे डिवाइस मैनेजर आ जाएगा उसमें आपको जाना पड़ेगा कि उसमें आपको ये है कि मोबाइल का बैटरी को निकाल कर खाली मोबाइल को यूएसबी केबल से लगाना पड़ेगा। यदि वहीं पे आपको पोर्ट बन जाता है, यदि वहीं पे आपको पोर्ट यदि बना देता है इसमें आप अपना सिस्टम में, तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम एमएमसी की वजह से आ रहा है। जब तक एमएमसी में प्रॉब्लम है तो मोबाइल को बनाना बेकार है। आप कितना भी कोशिश कीजिए, एमएमसी को प्रोग्रामिंग नहीं करने से आपका ये सेट जो नहीं बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि मोबाइल देखिए, मोबाइल 3 टाइप का डैमेज होता है। सबसे पहले शॉर्टिंग हो जाता है, दूसरा चीज़ है हाफ शॉट है, तीसरा चीज़ है कि सॉफ्टवेयर की वजह से तो जो सॉफ्टवेयर की वजह से मतलब डेड हुआ है, वो सॉफ्टवेयर की वजह से डेड होने से वो कारण ये चीज़ जो है कि सॉफ्टवेयर की वजह से डेड हुआ है। तो सॉफ्टवेयर की वजह से आपको उसको बनाना पड़ेगा। तो एमएमसी को हम लेंगे कि उसमें आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। आपका यूएफआई टूल होगा, यूएफआई मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसमें होगा, नहीं तो जाटा का होगा, इजी जाटा। तो उसमें आपको प्रोग्रामिंग बनाना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग बनाने के बाद आपको एमएमसी को अपना सही जगह में रखना पड़ेगा, तभी आपका मोबाइल ऑन हो सकता है। तो ऐसा चीज़ देखा गया है कि एमएमसी को प्रोग्रामिंग करने के बाद भी आपका सेट ऑन नहीं हो रहा है, फिर भी आप जैसे प्लग में लगा रहे हैं, ये यूएसबी केबल से लगा रहे हैं, फिर भी वो पोर्ट बना रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? तो ये यूएसबी केबल जो लगाने के बाद जो आपका डिवाइस मैनेजर में कॉम पोर्ट बना रहा है, उसको आप कैसे जाने कि कैसे ये हो सकता है। तो आपको फिर आपको जाना पड़ेगा सीपीयू सेक्शन में। सीपीयू को निकाल के उसको रिबोलिंग करके फिर से डालना पड़ेगा, तभी ये आपका काम बन सकता है। और एक बात है कि सीपीयू को बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो सीपीयू को बनाने से आपका ये चीज़ बनने वाला है, ये मतलब 90% ओके है। तो फिर आपको ये चीज़ करना पड़ेगा कि ये एमएमसी की ज़रूर प्रोग्रामिंग करें, और नहीं तो कंप्लीट फ्लैशिंग कर दें। फ्लैशिंग कैसे करेंगे, उसका कोई टेस्टेड फाइल आपको नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। नेट से डाउनलोड करके आपको यूएफआई में उसको फाइल चूज करके उसको डायरेक्ट सीधी मतलब यूएसबी केबल लगाकर आपको फ्लैशिंग करना पड़ेगा। फ्लैशिंग करने के बाद आपको ये सेट बन भी सकता है। और दूसरा चीज़ है कि ये जो शॉर्टिंग का मामला है, जैसे मोबाइल शॉर्ट है तो ये तो नहीं बन पाएगा ना। तो मोबाइल शॉर्ट को हटाने के लिए आपका शॉर्ट क्लियर होगा। शॉर्ट क्लियर से आपको बैटरी का प्लस और माइनस में आपको डाल देंगे। डाल देने के बाद शॉर्टिंग जहाँ पे है ये भी हट भी सकता है। दूसरा चीज़ क्या है कि दूसरा चीज़ जो है कि आपको
ये जो शॉर्टिंग का मामला है आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ से ये शॉर्ट आ रहा है। आपको बारीक बारीक से आपको 3GPF 4GPF में चेक करना पड़ेगा। ज़्यादातर कि 3GPF में ये शॉर्टिंग होता है और शॉर्टिंग को हटाने के लिए ये मतलब PMI जो चार्जिंग IC है उसी को चेक करना पड़ेगा, नहीं तो PM को चेक करना पड़ेगा। PM के आसपास जो छोटा छोटा PM जो लगा रहता है उसी के अंदर ही शॉर्ट होता है, उसको चूज करना पड़ेगा, नहीं तो 3GPF ये शॉर्ट हो सकता है। 3GPF को भी आपको चूज करना पड़ेगा। 3GPF भी आपको शॉर्ट भी दे सकता है। तो 3GPF को निकाल के आप यदि चेक करेंगे तो 3GPF में आपको शॉर्ट बता रहा है, तो आपको नया 3GPF आपको एक दूसरा बोर्ड से निकाल कर डालना पड़ेगा। सही नंबर सही चीज़ होना चाहिए, तभी जाके आपको ये चीज़ बन जाएगा। और शॉर्टिंग के अलावा और एक जो प्रॉब्लम है हाफ शॉर्ट है। तो ये हाफ शॉर्ट को बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो हाफ शॉर्ट को बनाना मुश्किल है क्योंकि ये पार्शियली कहीं पे जो PF है वो लीकेज है। PF जो है कि लीकेज होने के कारण ये हाफ शॉर्ट जो है आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। 2-4 कंपोनेंट को निकाल कर फिर चेक करना पड़ेगा शॉर्टिंग गया है कि नहीं, और 2-4 कंपोनेंट को निकाल कर ये जो PF में ही मतलब शॉर्ट रहता है, 2-4 कंपोनेंट को निकाल कर फिर भी आपको शॉर्ट चेक करना पड़ता है। ऐसे करके आपको काफ़ी टाइम भी लग सकता है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने से आपको ये मालूम होगा कि आपको कहाँ से ये शॉर्ट आ रहा था। एक छोटा छोटा PF भी आपको शॉर्ट भी बता सकता है। बोर्ड को सबसे पहले बोर्ड को देखेंगे, बोर्ड में कहीं पानी गया है कि नहीं। ये जो पानी यदि गया हुआ है कहीं भी छोटा डायोड से भी मतलब शॉर्ट भी बता सकता है। तो शॉर्ट जैसे वहीं से बता रहा है तो ये तो मतलब बैटरी के साथ तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए वो शॉर्ट बता रहा है। और उसके लिए भी हाफ शॉर्ट के लिए भी 3GPF भी जिम्मेदार है, 4GPF भी जिम्मेदार है। और 4GPF के पास जो PF है वो भी मतलब शॉर्ट बता सकता है, और 3GPF के पास जो PF है उसको भी मतलब आपको हाफ लीकेज भी जो शॉर्टिंग दे सकता है। तो उसी से आपको शॉर्ट देखना पड़ेगा। तो मेरा जो स्टूडेंट लोग जो इंतज़ार कर रहे थे डेड सेट को कैसे बनाएं, सबसे पहले आपको अपना माई कंप्यूटर से राइट क्लिक करके डिवाइस मैनेजर में चले जाएं। डिवाइस मैनेजर में चले जाने के बाद आपको हार्डवेयर फाउंड जैसे कि आपको डिवाइस मैनेजर में दिखा देगा, तो उसी में आपको सबसे पहले प्लग को आपका USB केबल को अपने सिस्टम में लगाकर उसी को चार्जिंग कनेक्टर में लगाना पड़ेगा। जैसे कि पोर्ट ले लेता है तो आपको ये पता चलेगा कि पोर्ट ले रहा है तो eMMC ख़राब है या CPU ख़राब है। CPU मतलब डिस्कनेक्ट हो गया है या eMMC में प्रोग्रामिंग नहीं है, तो आपको ये eMMC को प्रोग्रामिंग करके डालना पड़ेगा। यदि नहीं बना तो CPU को रिबल करके फिर भी डालना पड़ेगा, तभी ये चीज़ संभव है। ज़्यादातर केस में आपको यही चीज़ मिलेगा कि eMMC ख़राब के होने की वजह से ये मतलब जो पोर्ट ले रहा है तो पोर्ट लेना नहीं चाहिए। तो पोर्ट लेने की वजह से आपको मतलब उसका हार्डवेयर फाउंड आना चाहिए। हार्डवेयर का जो डिवाइस मैनेजर के अंदर अपना सेट का नाम मतलब Redmi 6 या Note 5 Pro कुछ भी वो लिख सकता है, तो आपको ये पता चलेगा कि मोबाइल अभी ऑन है। तो ये सब चीज़ को देखकर आपको बनाना पड़ेगा कि आपको ये 3GPF से शॉर्ट आ रहा था, तो 3GPF को आपको देखकर 3GPF में भी मतलब शॉर्ट होता है। 3GPF को आपको पूरा बोर्ड से हीट मार के निकालना पड़ेगा। तो हीट मार निकालने के बाद आपको फिर शॉर्ट को मतलब देखना पड़ेगा कि सेट ऑन हुआ है कि नहीं या कॉम्पोर्ट फिर भी ले रहा है। तो ये सब जो चीज़ें कि आपको कॉम्पोर्ट जो बना रहा है 3GPF जो बना रहा है, ये सब चीज़ जो है कि आपको 3GPF और 4GPF को आपको चेक करके आपको पता चलेगा कि आपको ये जो चीज़ है कि आपको बनाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर कि देखा गया है कि आपको CPU को
सीपीयू को मतलब जो आपको डिवाइस मैनेजर में कंपोर्ट शो करता है, कंपोर्ट शो करने के बाद आपको तो डिवाइस मैनेजर में आपको कंपोर्ट शो करने के बाद आपको डायरेक्ट ये पता चलेगा कि EMMC उसका ओपन है, या EMMC को आपको रिवॉल्व करके डालना पड़ेगा तभी भी बन सकता है। नहीं तो सीधे तरफ से EMMC को निकाल के फिर उसको रिवॉल्व करके UFI की डिब्बा में उसको लगा कर आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कोई प्रोग्रामिंग लॉस है या नहीं है। आपको दिखा देगा कि प्रोग्रामिंग लॉस है कि नहीं, तो आपको फिर भी उसको प्रोग्रामिंग करके उसको डालने से आपका सेट बन भी सकता है। ये 99% ये मतलब मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मोबाइल में ये सब जो कंपोर्ट का मामला है, वो कंपोर्ट को देखकर आपको चूज करना पड़ेगा कि मोबाइल में शॉर्टिंग है या हाफ शॉर्ट है या कंपोर्ट ले रहा है। यही तो तीन ही चीज़ें कि आपको ज़्यादातर कि कंपोर्ट में ही आपको चीज़ आपको दिखाई देगा कि कंपोर्ट में यदि आपका EMMC को प्रोग्रामिंग बनाने के बाद भी नहीं बन रहा है तो CPU को एक बार निकाल कर रिबोलिंग करके डालना पड़ेगा। रिबोलिंग करने के बाद आपको कंपोर्ट आपको शो करेगा, कंपोर्ट आपको शो नहीं करेगा। शो नहीं करने के बाद आपका सेट ऑन हो सकता है। यही चीज़ को आपको ट्राई करना पड़ेगा कि CPU EMMC की वजह से ये कंपोर्ट शो कर रहा था। कंपोर्ट शो करना नहीं चाहिए। कंपोर्ट शो हो गया तो फिर ये चीज़ नहीं बनने वाला है। तो फिर आपको CPU को CPU को रिबोलिंग करने के बाद और EMMC को प्रोग्रामिंग करने के बाद आप जैसे कि USB केबल जैसे उसमें मोबाइल में चार्जिंग कनेक्टर में लगाएंगे तो जिस डिवाइस होगा उसमें आपको MI शो करेगा मोबाइल में, तो आपका सेट बन गया। अभी आपको फिर कहीं कुछ करना नहीं है। स्क्रू लगा के कस्टमर को अपना हिसाब से जो खर्चा होगा वो खर्चे को ये करके आपको ये चीज़ आपको कस्टमर लोगों को देना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग तो मतलब 3GPF से शॉर्ट आ सकता है। 3GPF के पास एक PF होता है, उसमें भी शॉर्ट आ सकता है। जो पिको फराड हमने जो बताया आपको, ये भी आपको शॉर्ट बता सकता है। और 4GPF के पास 4GPF भी शॉर्ट हो सकता है। तो 4GPF के पास जो PF है उसी को भी आप चेक करेंगे तो शॉर्टिंग कहाँ से आ रहा है। जैसे आप और दूसरा तरीका जो है शॉर्ट को चेक करने के लिए आपका पावर सप्लाई में लगा देना है, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। 3.6 वोल्ट में आपका कोई कोराड का पावर सप्लाई होगा या सुगंध का पावर सप्लाई होगा, 3.6 में रख कर आपको चेक हाथ में लेकर चेक करना पड़ेगा कहीं से कुछ गर्म तो नहीं हो रहा है। जो चीज़ गर्म हो रहा है आपका जो मतलब जो चीज़ आपको शॉर्ट को पकड़ने के लिए एक धुआं निकलने वाला एक छोटा सा डिब्बा आता है, उसी कर आपको पूरा उसी सेक्शन में आपको धुआं करके आपको वाइट करना पड़ेगा। तो वाइट जैसे सब चीज़ बन गया, उसी के अंदर आपको हीट आ रहा था। जैसे आपको मतलब बैटरी लगाएंगे तभी उसी में वो वाइट वाला चीज़ तुरंत वो पिघल कर आपको दिखाई देगा, पूरा मतलब PF दिखा देगा। वो PF को निकालने के बाद भी आपको शॉर्ट भी पता शॉर्टिंग आपका हट गया। अभी आप मोबाइल भी ठीक से बना सकते हैं। और आपको ये चीज़ आपको बताने से आपको कैसा लगा अभी तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं। और स्पीकर स्टार चैनल की तरफ से आपको ये चीज़ आपको कैसा लगा क्या नहीं है, आपको यदि हो सके आपको चूज लगा तो सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपको तुरंत दूसरा चीज़ आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। तो दूसरा चीज़ क्या होगा कि चार्जिंग प्रॉब्लम में कैसे आपका चार्ज चलेगा क्या नहीं है हम आपको बता सकते हैं। तो ये जो डेड वाला सेक्शन है वो बहुत ही कड़वा सेक्शन है कड़वा सेक्शन है। तो कड़वा सेक्शन जैसे कि डेड वाला सेट है, तो डेड वाला सेट को कैसे आपको ऑन करना है, आपका दिमाग चारों तरफ से घूमना चाहिए।
आपको पूरी तरफ से शार्प माइंड होकर बैठना पड़ेगा, तभी जाके ये डेड सेट आपका बन सकता है। तो तीनों चीज़ आपको बता दिए। तीनों चीज़ में कहीं आपका कुछ आ रहा है, शॉर्ट है या हाफ शॉर्ट है, तो ये हाफ शॉर्ट मामला जो है वो ज़्यादा टाइम वो खींच सकता है। तो हाफ शॉर्ट में भी ये भी है कि आपको पावर सप्लाई में लगाना पड़ेगा। तो कहीं कुछ गर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो गर्म से आपको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ आपका गर्म हो रहा है। तो वही चीज़ आपको थोड़ा भी हेल्प कर सकता है, 30% हेल्प कर सकता है। जहाँ तरफ कि आपको देखना पड़ेगा कि बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग है या पानी चला गया था या कुछ हुआ था, उसी जो जो सेक्शन में पानी चला गया था उसी के अंदर ही ये शॉर्ट मौजूद होगा। तो उसी को पकड़ के आपको एक एक चीज़ को हटा के देखना पड़ेगा कि आपका हाफ शॉर्ट निकला या नहीं निकला है। तो ये चीज़ आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर भेजना पड़ेगा। तो ये पीताम्बर त्रिपाठी आपको डेढ़ सेक्शन आपको बता पाया कि नहीं बता पाया। तो हम अभी डेढ़ सेक्शन को यहीं ख़त्म करें। तो ज़्यादातर की आपको रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या शेयर कीजिए, और आपको बनाकर वो दिखाना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ आपको सही लगा या नहीं लगा। अभी हम चल रहे हैं जय भारत जय इंडिया, जय भारत जय इंडिया, जय विकास स्टार चैनल।